हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज हम लोग वन लाइनर का नेक्स्ट सेट देखने वाले हैं। तो प्रत्येक दिन एक सेट आप सभी का वन लाइनर क्वेश्चन हम यहां पर करा रहे हैं, जो बहुत सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहां से आपका कोई भी एग्ज़ाम में बिल्कुल सवाल आएगा। तो फ्रेंड्स, हम मात्र 10 मिनट में लगभग 100 से भी अधिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेट का पहला सवाल से। आप लोग ज़रूर इसे रिवीजन करिए, याद करिए और आंसर करिए। पहला सवाल है कि कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो आंसर होता है इस्पात में। जल से भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पूरा पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो होगा कि जल स्तर समान रहेगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। गैस समीकरण PV बराबर RT में भी का अर्थ किसके आयतन से है? तो भी का आयतन 1 मोल गैस से है। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो सबसे अधिक फैलती है गैस। नेक्स्ट सवाल है, बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? तो इसका रीजन है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल होता है? तो आंसर होता है समतल दर्पण। साधारणतः उपयोग में होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में नियॉन गैस भरी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? तो आंसर होता है हेनरी बैक्यूरेल। नेक्स्ट है, दिन रात कैसे होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। नेक्स्ट है, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? आंसर होता है मेजर यूरी गागरिन। पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? तो मिलाया जाता है सेमीमेंटेशन दर को बढ़ाने के लिए। एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो आंसर होता है पिंड संरक्षण नियम से। किसने यह अवधारणा व्यक्त किया कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी हुई होती है? तो आंसर होता है स्टोनी। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है? ग्रेफाइट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो पूर्ण संख्या में परमाणु संख्या। समान तापमान एवं दबाव की स्थिति में सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एवोगाड्रो का है। अगला सवाल है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा के लिए आयोजित किया गया था, किस लिए? तो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर होता है खान अब्दुल गफ्फार खान। INA गठन कहाँ हुआ था? INA, तो आंसर याद रखना, सिंगापुर में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव न्यूनतम कितनी उम्र में लड़ सकता है? तो आंसर है 25 ईयर्स। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट लिखा है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? आंसर होगा राज्यपाल। पंचायती राज की शुरुआत कब की गई थी? तो 1959 में। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जनता का शासन। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट लिखा, एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनती है? तो अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान। नेक्स्ट है, किसके जल लवणता सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? तो आंसर है मृत सागर का।
जब ज़मीन से नीचे पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे एक झरना कहा जाता है। नेक्स्ट है, जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो महासागरों में ये वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट है, नमकीन जल को शुद्ध करने में बदलने की कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? आंसर है वाष्पीकरण। अगला सवाल है, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो एस्किमो का होता है शिकार करना और मछली मारना। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? तो आंसर है नमी के कारण, कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? तो इस मिश्रण का नाम होता है कार्बोक्सिहेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य कर्ण लक्षण किसमें होते हैं? तो स्तनपायियों में ये लक्षण देखा जाता है। नेक्स्ट है कि पेस्चराइजेशन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। नेक्स्ट है, फूलगोभी किस अंश को खाया जाता है? आंसर होगा पुष्प रचना। कपास से रेशे कहाँ से मिलते हैं? तो आंसर होता है बीज से। अगला सवाल देखिए, लिखा प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? आंसर होगा जल से। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका है इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पर याद रखना है वायरस में। नेक्स्ट है, भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? तो भारत में स्टेट में राजस्थान होगा। नेक्स्ट है, विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट लिखा है, पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह क्या था? तो इसका आंसर याद रखना है कुत्ता होगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया था? तो गाड़ी खींचने के लिए इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है, दुनिया की 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थान शहर इनमें से कौन सा है? तो आंसर होता है यरूशलेम। नेक्स्ट लिखा है, 1914 में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया? तो यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। नेक्स्ट है, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? तो दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया। नेक्स्ट है, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? तो पहला देश इसमें भारत ही है। नेक्स्ट सवाल है कि किस खनिज के पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो आंसर होता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, कुटीर उद्योग क्या है? तो कम पूंजी, कम श्रमिक तथा कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं, तो कुटीर उद्योग इसका उदाहरण है। नेक्स्ट लिखा है, मिट्टी की पहचान कैसे होती है? तो बनावट के रंग के द्वारा। नेक्स्ट है, जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय बताइए? तो इसका उदाहरण है पुनर्चक्र। नेक्स्ट सवाल है, समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो आंसर होता है अधिक लागत। नेक्स्ट है, कौन सा संसाधन किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है? तो वो है खनिज संसाधन। नेक्स्ट है, वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो आंसर होता है नगरों में। नेक्स्ट सवाल है, नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा हिमालय। लाह का उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। नेक्स्ट है, झीलों के अम्लीकरण होने का कारण क्या है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का बढ़ना। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? तो आंसर है शोधन के पश्चात। अगला, अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो विकसित क्षेत्र कहलाता है। अगला सवाल है, लिखा है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? आंसर होगा भारत में। तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है?
तो याद रखिएगा बलुई मिट्टी में। नेक्स्ट है आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है आसनसोल। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट लिखा है कि भारत की मुख्य सिंचाई का साधन क्या है, जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका होता है नहर। नेक्स्ट लिखा है भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है, तो एशिया में दूसरी सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती होता है क्यों, तो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो चाइना यहाँ पर राइट आंसर होता है और दूसरे स्थान पर भारत। नेक्स्ट है भारत ने अपना पहला उपग्रह हर्ट्ज़ USSR से छोड़ा, इस उपग्रह का नाम क्या है, तो आंसर होता है आर्यभट्ट। और नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगने का आवश्यक स्थिति क्या है, तो इसका आवश्यक स्थिति है जल तथा ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर रहे हैं इसका वन लाइनर क्वेश्चन का, और आप लोगों का इसमें जो देखिए क्वेश्चन मिलने वाला है प्रीवियस ईयर में, वो BPSC का कंप्लीट होने के बाद बिहार SSC का सारा क्वेश्चन आएगा, फिर बिहार SI का आएगा, बिहार SI का और बिहार पुलिस का आएगा। तो सभी का आपका 2025 तक अपडेट आपका क्वेश्चन बिल्कुल शुरू से मिलने वाला है 2025 तक। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग लगातार ज़रूर पूरा करिए, कम समय में आप ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए।